प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। आज हम बात करेंगे प्रभु यीशु के वचन में कि आप जीरो से हीरो कैसे आ सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु ने बुलाया है कि ऐ बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। प्रभु यीशु कॉल कर रहे हैं प्रत्येक उस व्यक्ति को जो संसार में है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की प्रार्थना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वचन में जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। नंबर 1, आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो भाई बहन अलग अलग शहरों में, गांव में रहते हैं, आप उन्हें भी चैनल पर जोड़ें, वीडियो शेयर करें, बताएं कि ये प्रार्थना हो रही है। जब वो प्रार्थना सुनेंगे तो पवित्र आत्मा उनके घरों में ही उनके ऊपर आएगा और हर तरीके की कंडीशन को बदलेगा। दूसरा, आप सेवा में ज़रूर साझेदारी करें, डोनेशन करें। एक बहुत बड़ा आशीष का विषय है। ये बहुत मजबूत बात है कि जब आप सेवा के लिए भेजते हैं, इस QR कोड के माध्यम से भेजें, सर प्रदीप बर्मन लिखा आएगा, तब परमेश्वर भी आनंदित होता है, हमारे वो दिल को देखता है ना। तो आप 2 बातों को जरूर फॉलो करें। नंबर 1, आप डोनेशन करें, हर संडे की मीटिंग अटेंड करें, जितनी प्रार्थनाएं आती हैं उन्हें काम करते करते सुने। जब वचन आपके कान में आएगा तो बड़े बड़े चमत्कार होंगे, है ना। तो मेरे साथ आप पढ़ें भजन संहिता 107 और उसका 15, 16 और 17 वचन, 18, 19, 20 तक पढ़ेंगे। लिखा है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बैंडों को टुकड़े टुकड़े किया। मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुँचते हैं। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। भजन संहिता 107 और उसका 15 से लेकर 20 वचन ये बात बताता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही स्पेशल बात है इस ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसका इस दुनिया में जन्म हो चुका है। आपके घर में जो जन्म लेगा उन सब के लिए वचन बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, वचन हमें 2 बातें बताता है। नंबर 1, मूढ़ अपनी कुचाल। आज कितने लोग मूढ़ हैं, मूढ़बाजी कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, है ना। शरीफ लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं, है ना। बुजुर्गों को भी लूट रहे हैं, विधवाओं को भी लूट रहे हैं। और वो कहता है अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। अधर्म के काम, याद रखो प्रियो, आज नहीं तो कल दुखी करेंगे ही करेंगे। आज नहीं तो कल वो प्रतिफल लेकर आएंगे। और वचन कहता है उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है। फिर वो स्वादिष्ट भोजन होने के बाद भी उनका पेट नहीं भरता, उनको कुछ भी एहसास नहीं होता। एक माँ ने एक ड्रीम देखा और वो हड़बड़ा कर आधी रात को उठ गई और उसके बाद वो सो नहीं पाई। उसके बच्चों ने पूछा, माता जी कल सुबह शादी है और तू क्यों नहीं सो रही, क्या कोई काम अधूरा है, हमें बताइए।
अब वो बता ही ना पाए मैंने क्या सपन देख लिया, वो रोती रही। फिर उसके बेटे ने पूछा बता क्या है। वो बस एक ही बात बोलती रही कि तू आज बेटा घर से बाहर मत जा। और वो काम करने थे, फिर भी वो बाहर गया। उसको लोग खाना देते रहे, चाय देते रहे, नाश्ता देते रहे, लेकिन वो किसी भी चीज़ को हाथ में ना पकड़े। और उसका मन बहुत विचलित, दुखी था। और उसके बेटे की बहू ने पूछा माँ हुआ क्या है, कुछ तो बता। क्या कोई पैसे खो गए, क्या कोई जेवर खो गया? What happened with you? तू क्यों, क्या हुआ तेरे साथ, तू क्यों ऐसे पीड़ित है? कल तक तो तू बहुत खुश थी। वो बोलने से पहले आंसू उसकी आंखों में आ रहे थे। और फिर उसने कहा कि मुझे रात के लगभग 1 बजे मध्य रात्रि में एक सौपन आया है कि तू जिसकी शादी है वो शादी करने जा रहा है, और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। और सब लोग हंस पड़े, अरे माँ ऐसे सौपन तो आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने बहुत जतन कराया, कई लोगों से सलाह भी ली, लेकिन जैसे ही वो उससे अगले दिन विवाह के लिए निकला और दुल्हन के घर पहुंचने से पहले उसका एक्सीडेंट हो गया कार का। और कार में लगभग 7 आदमी थे, 6-7 लोग बताते हैं, 1-2 बच्चा भी था। सबको थोड़ी थोड़ी स्क्रैचेस आई, हाथ पांव कुछ मुड़े, लेकिन दूल्हा फिनिश्ड, मर गया। परमेश्वर का वचन हमें निकालना चाहता है। वह कहता है वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। आज आप जहाँ कहीं सुन रहे हैं, अपने हाथ उठा कर कहें प्रभु तेरा वचन मुझे निकाल रहा है, प्रभु तेरा वचन मुझे बाहर निकाल रहा है, प्रभु तेरा वचन मुझे स्वर्ग में जोड़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नीति वचन 8 अध्याय और उसका 33 से लेकर 36 वचन कहता है, शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी न करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। प्रभु को जो आप इस चैनल के माध्यम से वचन सुनेंगे, प्रार्थना में जुड़े रहेंगे, तो आप एक तरह से सर्वशक्तिमान पवित्र ईश्वर की डेवढ़ी पर खड़े रहेंगे। तीनों लोक के स्वामी की डेवढ़ी पर आप जुड़े रहेंगे। आपका धन संपत्ति, परिवार, बच्चे हर जादू टोने, भूत प्रेत, दुर्घटना से जरूर बचेंगे। वचन कहता है 34, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है ना, और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है, यहोवा उससे प्रसन्न होता है। परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते हैं वे मृत्यु से प्रतीति रखते हैं। आप समझ रहे बात को? वचन क्लियर करता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, पर वचन अटल है, जो होगा ही होगा पूरा। इसीलिए परमेश्वर के वचन पर बहुत मनन करें। आज प्रभु आपको किसी एक खड्डे से निकाल रहा है। मेरा बड़ा बिलीव है, मैं यीशु मसीह के बलिदान में बिलीव करता हूँ कि आज जहाँ भी आप इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु वहाँ पर आपके लिए रोशनी भेज रहा है, पर्याप्त खाना भेज रहा है, पर्याप्त शांति भेज रहा है, पर्याप्त आपका छुटकारा भेज रहा है, पर्याप्त आपकी तरक्की भेज रहा है। वचन कहता है, जब हम यशाया 21 अध्याय और उसका 14, 15, 16 और 17 वचन पढ़ते हैं। हे तेमा देश के रहने वालों, प्यासे के पास जल लाओ और रोटी लेकर भागने वालों से मिलने के लिए जाओ, क्योंकि वे तलवारों के सामने से, वरन नंगी तलवार से और ताने हुए धनुष से और घोर युद्ध से भागे हैं। क्योंकि प्रभु ने मुझसे यूँ कहा है, मजदूर के वर्षों के अनुसार एक ही वर्ष में केदार का सारा वैभव मिटाया जाएगा।
और केदार के धनुर्धारी सूरवीरों में से थोड़े ही रह जाएंगे, क्योंकि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने ऐसा कहा है ना। कितने बड़े बड़े सेना थी उनके पास। प्रभु ने उनसे कहा कि तेरे थोड़े ही लोग रह जाएंगे। आज आप भी कहें मेरे थोड़े ही रोग बचे हैं। आज सारे रोग मेरे प्रभु ने ले लिए, मेरे यीशु ने मुझे नया जीवन दे दिया। हम बात कर रहे हैं कि एजुकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा क्या है ना। देखो, पढ़ो 29 अध्याय का 16 वचन, यशायाह की पुस्तक। वो कहता है, नरम लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे, और दरिद्र मनुष्य इज़राइल के पवित्र के कारण मगन होंगे। किसके कारण? परमेश्वर के कारण। किसके कारण? सर्वशक्तिमान के कारण। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो आपसे प्यार करता है, यीशु आपसे प्यार करता है, सर्वशक्तिमान आपसे प्यार करता है। वचन कहता है, नरम लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे, और दरिद्र मनुष्य इज़राइल के पवित्र के कारण फिर मगन होंगे। वो आपको फिर से ऊंचा करेगा, वो आपको फिर से उठाएगा। ये उसकी महानता है, ये उसकी दया है, ये उसकी पवित्रता है, ये उसके पास आपके लिए फ्रूट है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो आपको मिलेगा, जो आपको ऊंचा उठाएगा, जो आपको पवित्र बनाएगा, जो आपके घर परिवार को लाभ देगा। हालेलुया। देखो मेरे साथ पढ़ो यशायाह की पुस्तक 44 अध्याय और उसका 25 वचन। हे झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता, और भावी कहने वालों को बावला कर देता हूँ। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता, और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूँ। ये परमेश्वर चेंज करने वाला परमेश्वर है ना। वचन कहता है, जब हम 24 वचन को पढ़ते हैं, यहोवा तेरा उद्धार करता, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यूँ कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है ना। रिमेंबर, अपने हाथ उठाओ, वो आपको फैलाएगा, आपके बिजनेस को फैलाएगा, है आपको वो अद्भुत आशीषों में रखेगा, इस दुनिया में भी और स्वर्ग में भी। जब आप स्वर्ग जाएंगे तो कितने लोगों को आप देखेंगे जिनको परमेश्वर ने सब कुछ दिया, पर वो प्रभु को धन्यवाद नहीं देते, वो सृष्टिकर्ता को धन्यवाद नहीं देते, वो सब वहाँ शर्मिंदा होंगे। अगर आप आज उसको धन्यवाद देते हैं तो आप याद रखो, आप स्वर्ग में बहुत आदर के कारण होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। खुदाबंद खुदा, हम तेरी आराधना करते हैं। जितने भाई बहन इस समय वचन सुन रहे हैं, वो सब ब्लेस किए जाएं, उनकी फैमिली ब्लेस की जाएं, उनके आने वाली पीढ़ियां ब्लेस की जाएं, और उनके काम धंधे ब्लेस किए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बुखार जाता रहे, जिन जिन को पागलपन है, डिप्रेशन है, वो जाता रहे। जिन जिन को बच्चे नहीं होते, उनको बच्चे होने शुरू हो जाएं। उनको यीशु नाम में बंधन टूटे, यीशु के नाम में सुंदर बेटे बेटी जन्मे। यीशु के नाम में हम दुआ करते हैं। जिनको बार बार बीपी शुगर खराब करता है, वो सब भी नॉर्मल किए जाएं, यीशु के लहू में जुड़ जाएं। प्रभु तेरे आने तक तेरे लोग विश्वास में बढ़ते जाएं। हम ब्लेस करते हैं, हम ब्लेस करते हैं। पथरी, रसोली, टीबी, कैंसर, ये सब आज ख़त्म हो जाएं, यीशु के लहू के द्वारा ख़त्म हो जाएं, यीशु के खून में ठीक कर दिए जाएं। पवित्र आत्मा जी, आप छू कर चंगाई दो, यीशु नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। कॉन्ग्रेचुलेशन।